ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर जो बाइडन की दावत पर आज शाम दूसरी आलमी कोविड वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसका मकसद कोविड आलमी वबा के चैलेंजों से निपटने के लिए नए इकदाम तय करना और हिफ्ज़ान सेहत का एक ज़्यादा मजबूत आलमी निज़ाम तैयार करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में इज़हार ख्याल करेंगे, जिसका मौजू है आलमी वबा से पैदा दुश्वारियों की रोकथाम और तैयारियों की तरजीहात। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल और दीगर मुमताज़ अफराद भी शिरकत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर में इख्तिरात और स्टार्टअप्स को फ़रोग देने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम की तामीर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सनती और तालीमी इदारों के दरमियान हम आहंगी, नौजवान इख्तिराकारों की हौसला अफजाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के अलावा स्टार्टअप्स में निजी सरमायाकारी को फ़रोग देने को भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तरजीहात में रखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल एकेडेमिया इंडस्ट्रियल कनक्लेव से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कैंपस में कई बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक सहूलियात का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कनक्लेव को अकादमी और सनत के दरमियान खलीज को ख़त्म करने के लिए एक पहल करार दिया। उन्होंने कहा कि शराकत दारों के साथ ताउन जम्मू कश्मीर यूटी में इख्तिरा के फ़रोग के लिए एक काबिल माहौल बनाने में मदद करेगा। उन्होंने इस मौके पर कई स्टार्टअप्स को मंजूरी नामे भी सौंपे और IUST का न्यूज़ लेटर भी जारी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नर्सें तिबी निज़ाम में दिल की मानंद हैं। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के मौके पर LG ने कहा कि नर्स दर्दमंदी, नरमी और दूसरों के ख्याल का एक मजमुआ होती है। उन्होंने इस दिन के मौके पर तमाम नर्सिंग स्टाफ को खराज पेश करते हुए उनका समाज के तई बेलौस खिदमात पेश करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले की हिदायत पर वादी कश्मीर के बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा और गांदरबल अजला में 18 मई तक मेगा हेल्थ कैंप में करीब 9000 मरीजों के इलाज मुआवजे का हदफ तय किया गया है। इन तिबी कैंपों का इनेकाद रोटरी क्लब इंडिया के इश्तराक से किया जा रहा है। इस मेगा हेल्थ कैंप के पहले दिन कल शुमाली और वस्ती कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मरीजों ने कैंप में शिरकत की और अपना तिबी मुलाहिजा करवाया। इनमें से 140 मरीजों की जराही की गई। तिबी कैंप में इन अजला के जिला अस्पतालों में गैर मकामी व मकामी डॉक्टर ये काम अंजाम दे रहे हैं। इस कैंप में डॉक्टरों के अलावा 500 तिबी व नीम तिबी अमले की भी मदद ली जा रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत व तिबी तालीम नवीन कुमार चौधरी ने आज नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मुख्तलिफ अज्जा के लिए मुख्तस फंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल पर जोर दिया। इन बातों का इजहार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कल एक मीटिंग में NHM की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने NHM के अफसरान पर जोर दिया कि वो मिशन के तहत मुख्तस तमाम फंड्स के इस्तेमाल के लिए एक मजबूत एक्शन प्लान बनाएं। उन्होंने उनसे कहा कि हर सहमाही में कम अज़ कम 25% फंड्स खर्च करें, जो कि तीसरी सहमाही के इख्तिताम तक ज़ायद 75% के हद तक पहुँच जानी चाहिए। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के दूर दराज इलाकों में सेहत खिदमात को बेहतर बनाएं। उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के कबायली इलाकों में जल्द ही मेगा हेल्थ कैंप्स मुनक़िद कराने की भी हिदायत दी। अवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला करने की मुहिम जारी रखते हुए डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने कल श्रीनगर के ज़ैनाकोट शालटेंग इलाके में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने मामलात और मसाइल रखे। इसके अलावा कई अवामी वफूद ने DC के सामने मुतल्लिका इलाकों में कई तरक्याती सरगर्मियों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की भी मांग रखी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा जिला इंतजामिया के कई अफसरान भी थे। DC मौसूफ ने इस मौके पर लोगों के मामलात को बगौर सुना और उनके जल्द इजाले की यकीन दहानी कराई। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल ज़ैनाकोट का दौरा किया और वहाँ दरकार सहूलियात का बरसरी मौका जायजा लिया। वादी कश्मीर में अपनी नवीयत का पहला बर्ड फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है ताकि पायदार माहौलियाती सियाहत को फ़रोग दिया जा सके, जिससे मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मज़ीद वसाइल पैदा किए जा सकेंगे। कल इस सिलसिले में मुनक़िदा एक मीटिंग में सेक्रेटरी टूरिज़्म सरमद हफीज़ ने इन बातों का इजहार करते हुए कहा कि इस फेस्टिवल को पहलगाम और दाची गांव में मुनक़िद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल को महकमा सियाहत, जंगलात और वाइल्ड लाइफ एक NGO के इश्तराक से मुनक़िद कर रहे हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने मज़ीद कहा कि जंगलात और जंगली हयातियात जम्मू कश्मीर की सियाहत के अहम अज्जा हैं। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो जंगलात और जंगली हयातियात को जम्मू कश्मीर की सियाहत में एक अहम पहलू के तौर पर उजागर करने के साथ साथ इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि ताज़ीराती हिंद की दफ़ा 124A के तहत 152 साल पुराने गद्दारी कानून को उस वक्त तक मौकूफ़ रखा जाए जब तक कि मरकज़ी सरकार इस पर असरीना गौर नहीं कर लेती। अदालत ने अपने अबूरी हुक्म में मरकज़ और रियासती सरकारों पर जोर दिया है कि वो जब तक इस कानून पर नज़रसानी का अमल जारी रहता है वो इसके तहत किसी भी तरह की FIR दर्ज न करें।
بھارت کے چیف جسٹس جسٹس این وی رمنا، جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ہما کوہلی پر مشتمل بینچ نے کہا کہ دفعہ 124(a) کے تحت زیر سماعت تمام کیسوں، اپینوں اور الزامات طے کیے جانے سے متعلق کارروائیوں کو ملتوی رکھا جائے۔ خبریں ختم ہوئیں۔